इंडिया न्यूज पर। आचार्य जी देखिए, मैं आपके पास पहला रुख चाहूंगी। आज आपने सुन लिया होगा जिस तरीके से अभी मैंने जनता को बताया कि आज हम अपने एस्ट्रो शो में क्या डिस्कशन करने वाले हैं। एज यूजुअल पाकिस्तान की हिमाकत को लेकर चलिए डिस्कशन कर लेते हैं, और आपसे मैं ये भी जानूंगी कि ज्योतिषीय गणनाएं क्या कुछ संकेत दे रही हैं। पाकिस्तान देखिए उबल रहा है, अस्थिर है। पाकिस्तान में जिस तरीके से गतिविधियां आप देखिए, अलगाववादी के संकेत हैं, वहां पर दुश्मन हावी हैं और वो पाकिस्तान के उपजाए हुए लोग हैं जो उनके दुश्मन हैं। जीतू जी, आज क्या आप ज्योतिषीय गणनाएं इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए लाई हैं पाकिस्तान को लेकर? जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि कल हमारा भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है, सबसे पहले तो हम उनकी ही शुभकामनाएं देते हैं कि स्वतंत्र कैसे होते हैं ये भारत से जानिए, भारतवासियों से सीखिए। आपको कल आने वाले स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं, अदिति जी को शुभकामनाएं और पूरे देशवासियों को कल के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, हमारे भारत से अलग होकर के, हमारे अखंड भारत से अलग होकर के ये जो पाकिस्तान बना है, ये आज अगर हम आज का दिन देखते हैं तो ये बंटवारे का दिन है। हाँ बिल्कुल। तो हमारा एक अहम हिस्सा बांट लिया गया। तो पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं, बंटवारे से बना और बंटवारे की तरफ ही जा रहा है। बढ़ जाएगा अभी कुछ थोड़े दिनों के अंदर, देख लीजिएगा लग रहा है हालात। बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेशन है, कई टुकड़े होने हैं इसके। क्योंकि जब हम आज़ाद भारत की बात करते हैं या आज़ाद किसी भी देश की, कंट्री की, जहाँ की भी बात करते हैं, तो आज़ादी कहाँ किसे जाता है? विचारों की आज़ादी, किन चीज़ों की आज़ादी? आज हम सक्षम हैं, ये आज़ाद है। हम कितना प्राउड फील करते हैं, यहाँ भारत में जन्मे हैं, हम भारत में पले हैं, हम भारत में ही बढ़ रहे हैं, और सक्षमता के साथ साथ जो हम आगे अग्रसर होते जा रहे हैं, इसे आज़ादी कहते हैं। और ये आज़ादी है, वो आज़ादी थोड़ी ना है, वो तो बंटने चल रहा है। यहाँ से शुरुआत इनकी हो गई है बंटने की, और ये बटेगा और ये बहुत पीड़ा अवस्था में जाने वाला है। मेष लगन की पाकिस्तान की कुंडली आप देखिए, ज्योतिषियों की गणना देखिए, अब यहाँ क्या कमाल होते हैं। कहते हैं ना, ग्रह कुछ नहीं करते। अगर ग्रह कुछ नहीं करते तो दूसरे दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस, आज उनका स्वतंत्रता दिवस। एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान आज तक स्टेबल हो ही नहीं पा रहा। हमारे देश की कुंडली बनती है वृष लगन की, स्टेबल कुंडली, स्थिर लगन की कुंडली, लेकिन पाकिस्तान की कुंडली बनती है चर लगन की कुंडली। और चर लगन की देखो चल ही रहा है, कुछ भी नहीं स्टेबल। आज तक वहाँ का कोई सिस्टम नहीं बना। महिलाओं के ऊपर देखिए, कोई आज लॉ बनने ही नहीं दिया उन्होंने। कोई स्टेबिलिटी नहीं, ना सक्षमता, ना कुछ उनके अंदर एक ऐसा, सिर्फ द्वेष लेकर के बैठे हैं। तो इसे ना आज़ादी नहीं कहा जाता, ये उनको काला दिवस मनाना चाहिए अपने वहाँ पे। हमारे यहाँ पे आज़ादी का महत्व समझिए। और सबसे पहले तो मैं आपको ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये तिरंगा देना चाहूंगी। ये कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है, ये आप अदिति जी को भी आगे दीजिए कि हम इस एक, ये रंग नहीं है, ये एक कलर नहीं है, मैं लगा के आई हूँ, ये कलर नहीं है, ये हमारा कॉन्फिडेंस है, ये मनोबल है हमारा, ये हमारे जीने की राह है। हम सक्षमता की तरफ हैं। खंड खंड हुआ पाकिस्तान देखिए पल पल में होता जाएगा, और आपको ये समय बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। क्योंकि ना उनकी दशाएं उनको फेवर कर रही है, ना उनकी जनता उनको फेवर कर रही है, ना उनकी जो नियत कहते हैं ना वो कर रही है, ना नियत ही उनको फेवर कर रही है। तो देखिए, जब ऐसे हालात होंगे तो आप क्या दिवस मनाएंगे? आप तो काले दिन मनाना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा आपने विश्लेषण किया, और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की दशो दिशा बताने के लिए ज्योतिषीय गणनाएं जो हैं, उससे भेज देखिए कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है उसको देख के ही आपने बता दिया कि आप एक ज्योतिष है। अभी बहुत कुछ खुलेंगे राज, अभी कुंडलियों के साथ ही राज। और आपने मुझे तिरंगा दिया है, मैं इसे बिल्कुल तिरंगा लहराऊंगी, तिरंगा लगाऊंगी। और देखिए वाकई आज प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान देखिए टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो रहा है। एक ही चीज कहूंगी सृष्टि जी, सिर्फ मात्र एक दिन का फर्क, ओनली वन डे का, ठीक है। और लग्न बदला तो काया पलट गई पाकिस्तान की, और हम देखिए कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल काया पलट गई। अदिति जी, आई विल कम टू यू, और आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए इनकी ज्योतिषीय गणना आपने देखी कि पाकिस्तान
वाकई खंड खंड दिखाई दे रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। बलूचिस्तान का यहाँ पर आक्रामक तेवर है, पीओके की जनता ये कह रही है कि भैया तुम हमें छोड़ दो और तुम चले जाओ यहाँ से, मुनीर को भगा रही है वहाँ की जनता। मतलब पाकिस्तान वाकई जिस तरीके से विभाजन हमारा हुआ, पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ, लेकिन हालात वाकई वहाँ के अनस्टेबल दिखाई दे रहे हैं इन स्पाइट ऑफ इंडिया के। अब भारत की जो यहाँ पर इतिहास जो हमें बताता है, जो जिस तरीके से यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, भारत का कुनबा बढ़ रहा है, हर तरीके से दबदबा है। अदिति जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान की क्या गणनाएं आपके पास है आज, और आने वाले एक साल में क्या कुछ बदलने वाला है? देखिए, मैं आपको सीधी सी एक बात बता दूं कि पाकिस्तान, सबसे पहले तो मैं जीतू जी को थैंक यू बोलूंगी इस तिरंगा के लिए। कोई नहीं सोचता कि इतना आप किसी के साथ एज अ गेस्ट आ रहे हो और कोई ऐसे दे रहे हैं, तो सबसे पहले इसके लिए थैंक यू सो मच जीतू जी। मैं सबको जय श्री राम बोल दूं। और इस चीज़ का जो मैं जवाब सृष्टि जी ने मेरे से पूछा, मैं इस चीज़ का जवाब सीधा देने जाऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान की अभी महादशा शुरू होने वाली है सूर्य की, जून में 2027। और ये जो महादशा है उसमें अंतर्दशा चलेगी वीनस की। अब वीनस कहाँ जाके बैठ जाएगा? वो बैठ जाएगा बुध के घर में, जहां पर बर्बादी उनकी चालू होगी। क्योंकि जब जब सूर्य की महादशा चलती है और उसके साथ अंतर्दशा वीनस की चलती है, तो कहीं ना कहीं बैड न्यूज़ेस देखने को मिलती हैं, बंटवारा होता है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर हम पाकिस्तान की कुंडली में देखें, जो मून साइन है वो टॉरस है, और जो टॉरस जब भी मून साइन में जाके बैठता है तो वो कहीं ना कहीं हायर उसका हो जाता है, हायर रिजल्ट्स देता है। तो उनका आपने एक मकसद देखा है कि क्या है इमोशनली, कि हमने टुकड़े टुकड़े करने हैं भारत के, तो वो कैसे ना कैसे करके अपनी रणनीतियां आइडियोलॉजी की तरफ से हमारे इधर फेंकते हैं, फिर टेररिस्ट अटैक करवाते हैं, और जो प्रोपेगेंडास चलते हैं हमारे भारत में, उधर से ही जो मैनिपुलेशन चलती है, वो क्या कर रहे हैं, हमारे इमोशंस को ही तो ट्रिगर कर रहे हैं। तो जब जब क्या कहते हैं टॉरस में टॉरस मून साइन में होगा, तब तक कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ खिलवाड़ करा जाएगा, और तब तक वो मैनिपुलेशन भी कर पाएंगे। लेकिन जैसे जीतू जी ने बोला कि उनकी जो रणनीति है ना, वो है ही टुकड़े टुकड़े करने की। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं ना, तो भगवान हमारा खुद बुरा कर देता है। तो वो जब हमारा बंटवारा करने में लगे हुए हैं, तो आप देखिए कि चारों तरफ से उनका बंटवारा होने को हो रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगले एक साल में हम बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनते हुए देखेंगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया है, बना दिया है, लेकिन ऑफिशियली जो ऑन पेपर्स हर चीज होती है, कह लो, वो आपको अगले एक साल में देखने को मिल जाएगा। और जो उसके बाद पाकिस्तान को लॉस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान से मेजर ऑफ द काम आ रहा है, क्योंकि उधर क्या कहते हैं काफी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलता है, सी टच होता है उधर से। वो जब बंद होगा तो आप खुद देखेंगे वैसे ही पाकिस्तान की जीडीपी के लगे पड़े हैं, और वो और ज़्यादा क्या कहते हैं नीचे चली जाएगी। तो आप देखेंगे कि उनकी करेंसी में बहुत ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उनका वैसे भी इंटरनली इतना ज़्यादा एग्रेशन बढ़ जाएगा। हम जितने भी उनके इंटरनल लोग हैं वो इतने एग्रेसिवली बिहेव करेंगे, तो जैसा प्रोटेस्ट सीजीपी के टाइम पे हुआ, अच्छा, वैसा ही प्रोटेस्ट आप पाकिस्तान में होते हुए देखेंगे। ठीक है, यानी कि आपके हिसाब से जो आपकी जो गणनाएं आप लेकर आई हैं हमारे दर्शक के लिए, इंडिया न्यूज के दर्शक के लिए, ये बता रही है कि आने वाले समय में आंदोलन की शुरुआत जो अभी हम देख रहे हैं वो और भी बढ़ने के आसार जो है वो नजर आएंगे। ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास। जीतू जी, देखिए आपसे मैं अब ये जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान की जो अभी हालत है, मालिया हालत तो देखिए खस्ता है ही, हाथों में कटोरा है, और सबसे बड़ी बात है पीओके की जनता क्या कह रही है, वो इनोसेंट जनता है, वो कह रही है कि आप मुझे ना खाना दे पाए, ना पानी दे पाए, ना अर्थव्यवस्था, ना बिजली दे पाए, हम क्या आपसे मांग कर रहे हैं, हम आपसे यहाँ पर बेसिक नीड्स को मांग रहे हैं, आप वो भी देने में केपेबल नहीं है। यही वजह है कि अब आपको भारत से सीखना चाहिए, और इसी की मिर्ची लगी है आसिम मुनीर को। तो अब ये बताइए जीतू जी कि बात हम ये भी करते हैं कि टीवी डिबेट्स में हमारे साथ बड़े बड़े यहाँ पर डिप्लोमेट्स जुड़ते हैं, और हमारे फॉरेन एक्सपर्ट्स होते हैं, नेवी के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो साफ कहते हैं कि अब भारत को इंटरवीन करना चाहिए। जीतू जी, आप क्या कहेंगी, क्या आपको आने वाले समय में